हेलो स्टूडेंट्स, हमने जो नेक्स्ट क्लास थी उसमें हमने लास्ट क्लास थी उसमें हमने देखा था रिएक्शंस के टाइप देख रहे थे। हम ऑर्गेनिक रिएक्शन के टाइप्स देख रहे थे, जिसमें हम इलेक्ट्रो एडिशन रिएक्शन हम देख चुके थे और एडिशन रिएक्शन में हमने 3 टाइप देखे थे। और उसके बाद हमने देखा था इलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रिया। आज हम देखेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में क्या होता है, जो क्रियाकारक होता है उससे या तो एक परमाणु या परमाणुओं का समूह ये आने वाले जो रिएजेंट या क्रियाकारी होता है दूसरे उसके समूह से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। अर्थात एक क्रियाकारक से तो क्या होता है, परमाणु या परमाणु का समूह हटता है और उसकी जगह आने वाला जो अभिकर्मक होता है उसका कोई समूह वहां पर उसके स्थान पर जुड़ जाता है। ठीक है, अर्थात क्रियाकारक और अभिकर्मक दोनों के मध्य परमाणु या समूह का आदान प्रदान हो जाता है। इसे क्या कहते हैं हम? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे हम देखते हैं, हमने एग्जाम्पल लिया है, हमारे पास है ये मैथिल क्लोराइड। अगर हम मैथिल क्लोराइड की अभिक्रिया एक्वस KOH से करवा दें, किससे करवाएं? मैथिल क्लोराइड की रिएक्शन हम एक्वस KOH से करवाएं। अल्कोहलिक KOH नहीं लिया हमने, क्या लिए? जलीय KOH, जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या होगा, यहाँ से ये Cl- हट जाता है और उसकी जगह इस तरह OH समूह आके जुड़ जाता है और ये Cl पोटेशियम से रिएक्शन करके KCl बना लेता है। तो इस रिएक्शन में देखो, यहाँ से क्या निकल रहा है? Cl- निकल रहा है और यहाँ क्या जुड़ रहा है? OH जुड़ रहा है। और इसकी बात करें तो यहाँ से OH हट रहा है और क्या जुड़ रहा है? Cl जुड़ रहा है। तो इस क्रियाकारक और ये अभिकर्मक दोनों के मध्य क्या हो रहा है? समूह का आदान प्रदान हो रहा है एक तरह से, कि यहाँ से ये हटकर उसका दूसरा समूह यहाँ पर जुड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा भी नहीं है जैसे हमने एडिशन रिएक्शन में पूछा था, वहां पर तो क्या योगात्मक अभिक्रियाओं में तो कि कोई क्रियाकारी आता था और वो क्या करता था, वहां पर जुड़ जाता था पाइबंध पर। और जब विलोपन देखा था हमने तो वहां 2 सीमा बंध टूट के पाइबंध का निर्माण करते थे। लेकिन यहाँ पर एक समूह हटकर दूसरा समूह वहां पर जुड़ जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं हम? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया 3 टाइप की होती है। एक तो होता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। एक होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। एक होता है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन को इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, शॉर्ट में NSR। इसी तरह इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन को कहते हैं ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब ये NSR, ESR और FSR ये क्या होता है? तो क्या होता है कि जो NSR होता है इसमें जो अटैक करने वाली स्पीसीज होती है वो क्या होती है? न्यूक्लियोफाइल होती है। और हटने वाली स्पीसीज भी क्या होती है? न्यूक्लियोफाइल होती है। ठीक है, ये है NSR रिएक्शन। ये NSR रिएक्शन कौन देते हैं? जो भी एसिड डेरिवेटिव है, जैसे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोनिल एमाइड है, ऑयल क्लोराइड है, ये सब के सब क्या देते हैं? NSR रिएक्शन देते हैं। ये साथ की बात करें कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन देता है, तो जो एरोमेटिक यौगिक है वो सब क्या देते हैं? ESR देते हैं। फ्री रेडिकल की बात करें कि ये कौन देता है? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। तो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन एल्केन द्वारा दर्शाया जाता है। हमने देखा कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसमें क्या होगा, नाभिक स्नेही अटैक करेगा और नाभिक स्नेही यहाँ से हट जाएगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन में भी जो अटैकिंग स्पीसीज होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रोफाइल होता है। और मुक्त मूलक प्रतिस्थापन में फ्री रेडिकल यहाँ पर अटैक करता है और फ्री रेडिकल का ही प्रतिस्थापन हो जाता है। हम एक एक करके इसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मुक्त मूलक प्रतिस्थापन।
मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अभी आपने बताया, हमने देखा कि मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में क्या होगा, ये एल्केन द्वारा दर्शाई जाएगी और यहाँ पर क्या होगा, निर्माण मुक्त मूलक का अटैक होगा। देखो ये रिएक्शन कैसे संपन्न होती है, हम समझने जा रहे हैं कि हमने लिया मीथेन और उसका करवाया क्लोरीनीकरण और हमें मिला है CCl4। देखो जो ये मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, या तो ये कहाँ होती है, या तो ये पराबैंगनी विकिरणों की उपस्थिति में होती है, या तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में होती है, या हाई टेम्परेचर पर संपन्न होती है, या ये पेरोक्साइड की उपस्थिति में संपन्न होती है, जिसमें हमने पेरोक्साइड देखा था, एंटी मार्कोनिकोफ देखा था, वो तो क्या थी, पेरोक्साइड की उपस्थिति में मुक्त मूलक अभिक्रिया। अब यहाँ क्या लिया है हमने, प्रकाश की उपस्थिति में लिया है कि जब कोई प्रकाश हो, फोटोन हो या फिर हाई टेम्परेचर हो, तभी यह अभिक्रिया संपन्न होती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर मुक्त मूलक का निर्माण होगा। मुक्त मूलक का निर्माण कैसे होता है, समांश बंध विखंडन के द्वारा होता है। और समांश बंध विखंडन कब होता है, हाई टेम्परेचर की उपस्थिति में होता है, पराबैंगनी विकिरणों की उपस्थिति में होता है, या पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है। ठीक है, इस अभिक्रिया में हमने जब एंटी मार्कोनिकोफ रूल देखा था, तब हम देख चुके थे कि जो मुक्त मूलक इस अभिक्रिया से जो अभिक्रिया संपन्न होती है क्रिया विधि से, उसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप तो क्या होता है, श्रृंखला का प्रारंभिक पद। सेकेंड स्टेप होता है श्रृंखला का संचरण पद। नेक्स्ट स्टेप होता है श्रृंखला समापन पद। तो ये क्या होते हैं, तो हम देखते हैं। हमारी पहली स्टेप जो होती है, फर्स्ट स्टेप होता है हमारा श्रृंखला प्रारंभिक पद। इसमें क्या होता है, कोई भी उदासीन अणु प्रकाश की उपस्थिति में फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है समांश बंध विखंडन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारी सेकेंड स्टेप जो आती है वो है श्रृंखला संचरण पद। श्रृंखला संचरण पद, इसमें क्या होता है कि जो फ्री रेडिकल बना है वो क्रियाकारक से रिएक्शन करके वहां तो एक और फ्री रेडिकल का निर्माण कर देता है। बनने वाला फ्री रेडिकल अन्य क्रियाकारक से रिएक्शन करके एक और इस तरह से फ्री रेडिकल का निर्माण कर देता है। नेक्स्ट स्टेप में आपके थर्ड स्टेप होती है श्रृंखला समापन पद। थर्ड स्टेप क्या है अपनी, श्रृंखला समापन पद। श्रृंखला समापन पद में क्या होगा, मैं इधर लिख देती हूँ इसको। थर्ड स्टेप है अपने श्रृंखला समापन पद। इसमें जितने भी फ्री रेडिकल बनते हैं वो आपस में रिएक्शन करके उदासीन अणु का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, श्रृंखला प्रारंभ में तो किसका निर्माण होता है, फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। इसमें फ्री रेडिकल दूसरे क्रियाकारक पर रिएक्शन करके उत्पाद बनाता है और उसी के साथ क्या बना देता है, फ्री रेडिकल बनाता है। जो समापन पद होता है उसमें बनने वाले जितने भी फ्री रेडिकल होते हैं वो आपस में रिएक्शन करके उदासीन अणु का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो संपन्न होती है। ये तो इसकी क्रिया विधि। अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो ये रिएक्शन इस तरह से डायरेक्ट संपन्न नहीं होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है। जैसे CH4 की जब हम क्लोरीन से रिएक्शन करवाते हैं HCl की उपस्थिति में, तो वहां से HCl निकलेगा और क्या बनेगा, मेथिल क्लोराइड का निर्माण हो जाता है। ठीक है, प्रतिस्थापन हुआ यहाँ से, क्या यहाँ H हटा और क्या जुड़ गया है, क्लोरीन जुड़ गया है, तो ये क्या हुई, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसी तरह जब हम मेथिल क्लोराइड की दोबारा क्लोरीन से रिएक्शन करवाते हैं, वही किसके प्रेजेंस में, HCl के प्रेजेंस में, वापस HCl निकल जाता है और क्या बन जाता है हमें CH2Cl2
मिल जाता है। आगे हम दोबारा इसकी क्लोरीन से रिएक्शन करवाएं, वही HMU के प्रेजेंस में वही HCl निकलता है और हमें CHCl3 मिल जाता है। आगे फिर इसके अगर हम क्लोरीन से रिएक्शन करवाएं, HMU के प्रेजेंस में HCl निकलता है और CCl4 का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप एक एक HCl से प्रतिस्थापित होता जाता है और हमें CCl4 का निर्माण मिलता है। देखिए एक मिनट यहाँ पर, इसका नाम क्या है? मैथिन। इसका नाम क्या है? मैथिल क्लोराइड। ये क्या है? हमारे पास में मैथिलिन क्लोराइड। ये क्या है? क्लोरोफॉर्म। और ये क्या है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड को हम क्या कहते हैं? पायरीन जिसे कहा जाता है। तो इस तरह से जो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो संपन्न होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मुक्त मूलक प्रतिस्थापन हमने अभी जब वो क्रियाविधि देखी थी तो उसमें देखा था कि किस तरह से ClH को फ्री रेडिकल को रिप्लेस कर रहा था। ठीक है, पहले क्या बना? Cl फ्री रेडिकल बना था, वो H फ्री रेडिकल को रिप्लेस कर रहा था और उसके द्वारा इस तरह ये बन रहे थे। ठीक है, तो ये है हमारी मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो कि एल्केन द्वारा दर्शाई जाती है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू।